हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है करीब 7 बजे का और यहाँ पास मैं उठ के जस्ट अभी आई हूँ फ्रेश व्रेश होके। मैं रख देती सबसे पहले चाय बनने के लिए और इसके बाद अभी किचन आप लोग देख ही सकते हैं कि बर्तन सर्तन सब पड़े हुए हैं। तो कल खाना पीना खाने के बाद ना थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो दवाई ववाई खा के और मतलब सबको खाना पीना खिलाया, खुद भी खाया, दवाई खाई। इसके बाद मैं लेट गई थी, जैसे ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था किचन, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब हिम्मत भी नहीं थी और साथ ही साथ मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने के लिए। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सबको खाना पीना खिलाने के बाद। तो अब फटाफट से चाय रखने के बाद ना किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, तो कि मतलब सलाद उलाद बच्चों ने काटा होगा रात में, तो वही खीरे के छिलके उलके ना सब कुछ पड़ा हुआ था ऐसे ही सारे चीज़ें। और साथ में थोड़ी सी खिचड़ी बच गई थी, रखी हुई थी, तो वो भी ख़राब हो गई क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ख़राब हो ही जाएगी। तो मैंने सोचा था कि आज मैं अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट करूँगी 5 बजे से, मगर हो नहीं पाई क्योंकि कल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी सुबह से उठने की। तो मैंने जानबूझ के ना, नींद तो खुल गई थी, फिर लेट मैंने उठा कि थोड़ा सा ना पहले थोड़ा ठीक ठाक हो जाऊँ फिर इसके बाद उठती हूँ। इसी के साथ साथ ही सब्जी भाजी कब से फ्रिज में रखी रही होगी। जब ये जिस दिन हम लोग जा रहे थे भाई के यहाँ, उस दिन ही लेके आए थे, तो ऐसे ही मैंने रख दिया था। तो क्या है कि अब जेंट्स लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे का तैसा ही घर फैला हुआ था। तो अब फ़िलहाल मैं सब्ज़ी निकाल दी हूँ टोकरियों में, इनको धुलाई करके सूख जाएंगी तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। सारी चीज़ें इधर से उधर फैली हुई हैं, तो थोड़ा सा किचन को करते हैं पहले व्यवस्थित, और साथ ही साथ चाय भी बन जाएगी। और इसी के साथ ही साथ ना सारी चीज़ों को इधर उधर जो फैली हुई हैं तो रखती जा रही। थोड़ा सा दूध कम गया था तो जो फ्रिज में रखा था उसको मैंने निकाल के फ्रिज से ही फ्रिज में रख दिया, क्योंकि बच्चे कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं ना, थोड़ा सा ठंडा ही चाहिए उनको। हाँ, इसके बाद बर्तन मैंने साफ़ कर लिया चाय वो पीने के बाद। तो चलिए फटाफट से ना पहले साफ़ कर लेती हूँ पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से। और थोड़ा सा ना इसको जो ऑयल वाला है नीचे वाला सेक्शन, इसको थोड़ा सा पेपर ना चेंज कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा इस बार ना पता नहीं क्यों बहुत पूरा पेपर एकदम तेल से भरा हुआ था। इसको चेंज कर देंगे। ऊपर वाला पेपर फ़िलहाल नहीं, एकदम साफ़ सुथरा ही था, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही मैंने किचन साफ़ सफाई मैंने डीप क्लीनिंग किया था किचन की। बस इसको अच्छे से कपड़े से पूरा जो ये है, तो इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। बस इसमें दूसरा पेपर मैं डाल दूँगी। पेपर थोड़ा सा ना इस बार मोटा डालूँगी, 3-4 मतलब फ़ोल्ड फ़ोल्ड करके। यहाँ पास मैं पूरा ना पेपर लेके आई हूँ, तो जैसे कि बताना थोड़ा सा मोटा, ताकि थोड़ा सा ना तेल सोखे, जल्दी से ख़राब ना हो। और बस फिर पूरा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा गैस के सामने सामने साफ़ करना है, क्योंकि इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत खिचड़ी उचड़ी बनाया होगा। वैसे तो ज़्यादा खाना मिल रहा था बगल से, मगर थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई होंगी, तो उसी की वजह से ना पूरा छिट्टा छिट्टा किचन में पूरे प्लेटफॉर्म में फैला हुआ था। तो चलिए इधर का पूरा चेंज कर दिया पेपर, सारी चीज़ें वैसी की तैसी फिर से मैं रख देती हूँ। इसके बाद ये जो कॉर्नर है, क्योंकि ये साफ़ होता नहीं है, ये रैक रखी रहती है, तो इसको हटा के अच्छे से, जैसे कि मैंने हटाया इसका पेपर चेंज किया, तो कॉर्नर को ना बढ़िया से साफ़ कर दिया है अच्छे से, क्योंकि डेली तो नहीं साफ़ सफाई हो पाती। बाकी का तो प्लेटफॉर्म आप दिन में 3 बार होता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी बहुत जो किसी कुछ बनाते हैं खाना पीना तो झड़ जाता है ना, तो पूरे मैंने नीचे ही झाड़ दिया, क्योंकि झाड़ू लगाना है तो पूरा कचरा नीचे। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें लिक्विड डाल के गैस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो क्योंकि धूल उल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो थोड़ा सा गैस ना गंदी थी और चिपचिपी अजीब सी ना, तो धूल बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और जस्ट गैस के सामने पीछे की टाइल्स वाइल्स ना पूरे चिपचिप करने लगा था पूरा प्लेटफार्म ही। तो पूरे प्लेटफार्म को ही मैंने साफ़ किया। नाश्ते में थोड़ा बहुत मैंने तैयारी कर दी है, जैसे कि तो चलिए किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। तो इसकी मुझे करना है बेडशीट, और साथ ही साथ जो सारी चीज़ें फैली हुई हैं इनको करना है व्यवस्थित। तो सबसे पहले बच्चों की कॉपी किताब बुक्स लैपटॉप जितने भर सारी चीज़ें इसमें आप बिस्तर में देख रहे हैं, इस सारा चीज़ मैं हटाऊंगी। बच्चे रात में थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे,
तो सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी ही फैला दिए हैं और समेटा भी नहीं था। तो फ़िलहाल मैं इसे फटाफट से ना सारा इकट्ठा कर देती हूँ और फिर इसकी बेडशीट ही चेंज करनी है क्योंकि गंदी भी हो गई थी और काफ़ी टाइम से बिछी भी है। और कोई ना रहे तो ऐसे भी मतलब गंदगी तो फैल ही जाती है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें टेबल में रख देती हूँ। टेबल वैसे भी मतलब टेबल को भी मैंने ठीक ठाक कर दिया, पूरी सामान रखते रखते ना उसकी बुक्स वुक्स ना सारी साइड में ही कर दी है। महंगे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं तो इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, कल निकाला होगा तो एक दो कपड़े निकाला होगा तो एक्स्ट्रा कपड़े निकल गए थे तो ऐसे ही बिस्तर में रखे रह गए थे। तो इनको भी मैंने लगा दिया है, साथ ही साथ जल्दी जैसे इनका पिलो कवर निकाल लेती हूँ एक का, और एक का नहीं निकालना है क्योंकि वही वाली बेडशीट मुझे डालना है इसमें, दूसरी वाली उसको मुझे नहीं निकालना है क्योंकि उसको मैं काफ़ी मतलब थोड़ा दिन पहले ही डाली थी, फिलहाल गंदी भी नहीं थी। छोटे वालों का भी जो कवर है उसको भी नहीं निकालना है, टावल टूवल है फटाफट से इनको भी फोल्ड करके रख दूँगी। तो पहले तो यहाँ से हटा देती हूँ और रख देती हूँ। मतलब मशीन भी लगाना है तो छोटे मोटे जो कपड़े हैं जो वो सारे धुलना है, बेडशीट वाले नहीं धुलूँगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े इनके भी पड़े हुए हैं। जितने कपड़े भी गंदे मतलब जिस दिन भी चेंज किए हैं दोनों टाइम के, तो वैसे के वैसे ही कपड़े रखते गए हैं, एक भी कपड़े धुले नहीं हैं। तो इस वाले बाथरूम में और दूसरे वाले बाथरूम में दोनों में सूचे हुए हैं। इसके बाद एक बैग है उसके मैं कुछ कपड़े निकाल लेती हूँ और जो बड़ा वाला मतलब बैग है ट्रॉली वाला वो फ़िलहाल अभी रखा रहेगा। ये छोटा वाले बैग के कपड़े निकाल के मैं सारी चीज़ें को ना व्यवस्थित रख देती हूँ। तो इसमें से ना कुछ मेरे कपड़े रखे हुए थे, कुछ बच्चों के कपड़े रखे हुए थे, थोड़े बहुत कपड़े मतलब धुलने वाले थे जो बच्चे कल चेंज किए होंगे करके। जैसे कि जब हम लोग वहाँ से चले थे तो बच्चों ने चेंज किया तो वाले कपड़े थे वही उनको मतलब धुलने के लिए रख रख दूँगी। और साथ ही साथ जो मेरे कपड़े हैं मैं वो अपने रूम में लेके जाऊँगी और सारे कपड़े मेरे साफ़ ही थे, ज़्यादा कुछ गंदे-वंदे थे नहीं। तो जो भी गंदे थे उनको मैं फ़िलहाल मतलब बाद में जो भी है निकाल के साफ़ करने के लिए रख दूँगी। बच्चों का जो रैक है कपड़े का ये भी मैंने ठीक-ठाक कर दिया, टॉवल-टूवल थोड़ा-सा ना फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अब वैसे भी कहीं जाओ आओ ना बहुत ज़्यादा घर समेटना पड़ जाता है। डेली का तो साफ़-सफ़ाई रहती ही है और इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा साफ़-सफ़ाई हो जाती है। चलिए इसमें मैंने दूसरा बेडशीट डाल दिया है और सारी चीज़ें जैसे कि टेडी हो गया है, ये इसको भी बैठा देती हूँ कॉर्नर में, बहुत दिन से हमारे साथ है। और जब भी चाहे वो आप कोई भी चीज़ हो, अगर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अब बहुत दिनों से रहती है ना, उससे एक लगाव हो जाता है। एक छोटी सी निक्की है, इसके भी ना बच्चों के बर्थडे में मिला होगा टॉय, तो ये ना सब एक ऐसे जितने भी टॉय होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं अपने घर की ना, उनसे एक लगाव सा हो जाता है। इसके बाद बारी आती है बेडरूम की और यहाँ पास मैंने कपड़े-वपड़े ना लगा दिए थे धुलने के लिए। तो इस रूम की भी मुझे बेडशीट निकालनी है तो मैंने थोड़ा-सा आराम से निकाला तो कंबल-वंबल जो इसमें डला है वो निकले ना, नहीं तो थोड़ा-सा टाइम फिर ज़्यादा मुझे लग जाएगा सेट करने में। तो चलिए यहाँ पास मैंने निकाल दिया है बेडशीट और मशीन मैंने लगा भी दी थी। तो इस रूम की जो बेडशीट है उसको मैं साफ़ कर लूँगी और जो बच्चों वाले रूम की बेडशीट है फ़िलहाल रख दूँगी। कपड़े वैसे भी मेरे धुलने के लिए बहुत ज़्यादा हो गए थे तो एक ही दिन नहीं कुछ कपड़े कल धुले जाएंगे। साथ ही साथ मुझे अभी हॉल को भी ठीक करना, सब लोग सो ही रहते तो लगता नहीं कि हॉल का मैं आज क्लीन साफ़ सफाई कर पाऊँगी, तो उसको मैं मतलब अगले दिन देखूँगी। एक दिन में साफ़ सफाई हो भी नहीं पाती, साथ साथ में खाना पीना भी बनाना है, दोपहर का भी खाना बनाना है और थोड़ा-सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं उतना ही करूँगी जितना मतलब कर सकूँ, बाकी का कल साफ़ सफाई जो है वो कल भी हो जाएगी। चलिए इसमें मैंने बेडशीट निकाल ली है दूसरी, तो इसमें फटाक से मैं डाल देती हूँ और बस मतलब बेड बच्चों की रूम की और बेडरूम की बेडशीट मैंने फ़िलहाल चेंज कर दी है। हॉल रह गया जैसे कि मैंने बताया, तो कल हो मतलब हॉल की पूरी डीप क्लीनिंग होने वाली है। फ़िलहाल अब किसको ये बच्चे भी सो रहे थे इसलिए मैंने जगाया भी नहीं था कि मैं आराम से कर लूँगी और फिर देखेंगे हॉल का। चलिए इसके बाद मैं इसे पिलो कवर डाल देती। एक मैं पिलो कवर ढूँढ रही थी दूसरे ब्लू वाला तो दिख ही नहीं रहा था। तो फ़िलहाल मैंने एक का ही डाल देती हूँ, दूसरा फ़िलहाल ऐसे ही रख दूँगी तकिया को। जब मिल जाएगी पिलो कवर दूसरा तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी। तो चलिए एक राउंड के ना कपड़े धुल चुके थे और डायर भी मैंने कर दिया है, थोड़े टाइम के लिए नहीं मतलब 5 सॉरी 4-5 मिनट के लिए मैंने कर दिया था और मैं इनको भी धूप में ही फटाफट से डाल दूँगी क्योंकि शाम का वेट नहीं करूँगी, कपड़े ज़्यादा हैं अगर क्योंकि अब धीरे-धीरे मौसम भी चेंज होता है।
अगर शाम का मौसम हवा पानी का बना लिया तो फिर कपड़े ना नहीं सूख पाएँगे। इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल सारे कपड़े धुल के और जस्ट धूप में डाल के आ जाऊँगी। धूप तो अच्छी खासी करके रखा है, पर ये है कि सूख जाएँगे तो इनको 1-2 घंटे में मैं निकाल के लेके भी जाऊँगी। तो चलिए कपड़े सारे ही धुल गए थे, मतलब पूरे कपड़े धुलने के बाद इकट्ठा मैं आई हूँ। बाकी थोड़े बहुत कपड़े मैंने हाथ से धुले, जैसे कि मेरे सूट है, मैंने इनको हाथ से ही साफ़ कर लिया था, मशीन में नहीं लगाई थी। क्योंकि अभी न्यू कपड़े हैं ना, तो आप कोशिश करें कि मतलब मशीन में ना लगाएँ जो न्यू कपड़े हैं, फिर ख़राब भी हो जाते हैं। तो जो न्यू कपड़े रहते हैं, चाहे मेरे हों, बच्चों के, किसी के भी हो ना, उनको मैं हाथ से ही धुलती हूँ। बाकी के मैंने मशीन में ही लगा दिया था, सब कपड़े मैंने ड्रायर कर दिया है, ताकि जल्दी से सूख भी जाएँ और फटाफट से मैं इन कपड़ों को ना निकाल के भी लेके जाऊँगी। तो चलिए आज का जो रूटीन था सुबह से कुछ ऐसा था, और बस देखने के लिए वीडियो सिर्फ 10-11 मिनट की बनती है, मगर काम बहुत टाइम के लिए हो जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट